जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर के आए हैं वो बहुत ही अच्छी कहानी है, क्योंकि ये एक सत्य घटना पर आधारित है। और देखिए, ये कहानी बहुत समय पहले की है। लगभग आप मान करके चलिए कि 100 या 150 साल पहले की कहानी है ये। लोग एक दूसरे से सुनते ही आए थे, तो इसीलिए आज मैं भी आपको सुना रहा हूं। देखिए, क्योंकि 100-150 साल पहले कम से कम, तो उस वक्त में 100 साल पहले अंग्रेजों का ही शासन था। तो कहानी एक बहुत पिछड़े हुए गांव की है, जहां पर ज़्यादातर लोग जो है वो किसान ही थे। क्योंकि देखिए, अब से पहले तो ज़्यादातर लोग किसान ही हुआ करते थे, और उनके पास में किसी प्रकार का कोई ऐसा संचार का ऐसा कोई साधन नहीं था कि भाई वो कहीं ऐसे गाड़ी घोड़ा होता है। आजकल तो लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन उस वक्त में ऐसा कुछ नहीं था। बस वो बैलगाड़ी हुआ करती थी। और उस समय लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, क्योंकि स्कूल जो है उनके गांव में नहीं था, और विद्यालय था भी तो उनके गांव से लगभग जो है 15-20 या 10 किलोमीटर से कम नहीं था। इसलिए वो पढ़ नहीं सकते थे। उनके पास किसी प्रकार के मोटर वाहन नहीं थे। अब गांव के चारों तरफ खेती खेत तो हुआ करते थे उस वक्त में, और दूर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर के जाना पड़ता था। और उस रास्ते की चौड़ाई बस इतनी थी कि जैसे कि एक बैलगाड़ी चल सकती है। ज़्यादा चौड़े रास्ते नहीं हुआ करते थे। दिसंबर का ठंडा महीना चल रहा था, और चारों तरफ सर्दी ने अपने पैर पसार रखे थे, और काफ़ी ठंड ज़्यादा थी। आसपास के जो पेड़ पौधे और गांव का जंगल होने की वजह से तेज हवाएं चल रही थी। रात का सारा मौसम ऐसा हो रहा था जैसे कि कश्मीर की ठंड हो। इन्हीं दिनों में शादियां भी होती थी। तो संग्राम सिंह एक किसान थे, और संग्राम सिंह किसान को दूर गांव में किसी शादी में जाना था। संग्राम सिंह अनपढ़ तो था ही, लेकिन उसे खेती करने की हर जानकारी उसके पिता से ही मिल गई थी। वो जो है दिल का बहुत साफ था, उसका शरीर हट्टा कट्टा था, और सबकी वो सहायता भी किया करता था। और उसकी जो पत्नी थी सरला, वो कभी कोई दुख नहीं दिया उसने उसको। गांव का हर इंसान उसका सहयोग करता था। अब जो संग्राम सिंह को दूर गांव में किसी शादी में जाना पड़ा था, और उसे रात में ही जाना था, क्योंकि उसे दिन में अपने खेतों पर काम करना था। लेकिन उसकी जो पत्नी सरला थी, सरला ने कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में रात को आने की ज़रूरत नहीं है। आप देख नहीं रही कि क्या ठंड पड़ रही है? इतनी ठंड में बीमार होना है क्या? और जंगल का रास्ता भी तो है। रात में कितनी तेज हवाएं चलती हैं, आपको तो पता ही है। रात को जंगल का रास्ता काफ़ी डरावना लगता है। देखो जी, मुझे तो डर लगता है। संग्राम सिंह ने अपनी मूंछों को घुमाते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करो, और मुझे सुबह खेत का काम भी संभालना है। बहुत काम पड़ा है खेत पर। सरला कहती है कि जैसी आपकी मर्जी, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। संग्राम सिंह अपनी गर्दन घुमा देता है। अब वह अपनी बैलगाड़ी को ठीक करता है। रात का सफ़र है, तो वह बैलगाड़ी में लालटेन लगाता है, अपने बैलों को चारा खिलाता है, और संग्राम सिंह निकलने की तैयारी करता है। और वो सरला को कहता है कि सरला, तुम दरवाज़ा बंद करके सो जाना। जब मैं वापस आऊँगा तब दरवाज़ा खटखटाऊँगा, तब तुम खोल देना। संग्राम सिंह बैलगाड़ी में बैठता है, और जिस गांव में शादी होती है उसी तरफ वो चल देता है। उसे गांव से पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए जंगल का 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। वह जंगल की ओर निकलता है।
जंगल के पेड़ जो रात के सन्नाटे में भयानक दिखते हैं और चारों तरफ से ठंडी हवाओं का वेग चल रहा होता है। संग्राम सिंह अपनी मस्ती में बैलगाड़ी चलाता है। उसे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह इतनी ठंड में बहुत बार जंगल में आ जा चुका है। जंगल के दाईं बाईं तरफ हरे भरे पेड़, खेत खलिहान दिखते हैं और बैलगाड़ी की लालटेन अंधेरे में सुनसान रास्ते में सूर्य के समान एक प्रकाश की तरह दिख रही थी। लालटेन रास्ते में अपना उजाला बिखेरती है। अब फतेह सिंह जंगल को पार करते हुए जहां शादी हो रही थी वहां पहुंचता है और वहां से देर रात होने तक शादी से अपने घर के लिए बैलगाड़ी को वो हाँकता हुआ निकलता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो संग्राम सिंह जंगल से सही तरह से बिना डरे आ तो वो वहां तक गया, लेकिन अपने घर जाने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब संग्राम सिंह अपने घर जाने के लिए बैलगाड़ी से निकल गया। धीरे धीरे वो अपने मंजिल की तरफ जा रहा था, गाड़ी को हाँकते हुए। पक्की सड़क से जाते हुए उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन जंगल के रास्ते से गांव जाने के लिए हर ग्रामीण को कच्चे रास्ते से होकर के जाना पड़ता था, इसलिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। संग्राम सिंह धीरे धीरे सुनसान अंधेरे रास्ते से चल रहा था। सड़क पर उसी की बैलगाड़ी जा रही थी। दूर दूर तक ना तो कोई बैलगाड़ी आ रही थी और ना ही कोई जा रही थी। अचानक सड़क के किनारे किसी ने संग्राम सिंह की गाड़ी को रोकने के लिए हाथ आगे किया, मतलब कि वो लिफ्ट मांग रहा था। संग्राम सिंह ने उसके रुकवाने पर अपनी गाड़ी रोक दी और पूछने लगा कि भाई कौन हो तुम? इतनी रात को अकेले इस सड़क पर क्यों भटक रहे हो? वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं पास ही के लखीमपुर गांव का रहने वाला किसान हूं। संग्राम सिंह कहने लगा कि यह गांव तो दीवानपुर के जंगल की बाईं तरफ के रास्ते में आता है। संग्राम सिंह ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगा कि मेरा नाम राम जी है, मुझे लखीमपुर जाना है। अगर आप उस तरफ या जंगल की तरफ जा रहे हो तो मुझे वहीं रास्ते में छोड़ देना। अब संग्राम सिंह ने कहा कि ठीक है भाई बैठो, मैं भी दीवानपुर जा रहा हूं, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा, एक से भले दो। भाई तुम्हारे गांव के रास्ते में मेरा गांव आता है। मेरा गांव यहां से 8 किलोमीटर दूर है। राम जी बोले कि मेरा गांव जंगल के रास्ते से 2 किलोमीटर है। दोनों किसान भाई चल दिए। अपने अपने गांवों की हालत के बारे में वो बातचीत करते चले जा रहे थे। अब सड़क का रास्ता खत्म हो गया और जंगल का रास्ता आ गया। लखीमपुर गांव के रास्ते में से जंगल पार करने पर उसका गांव आता है। लगभग उसे 2 किलोमीटर दूरी का जो रास्ता तय करना था। संग्राम सिंह जो है घने जंगल में प्रवेश कर जाता है। इतनी कड़ाके की ठंड और जंगल का सुनसान रास्ता, जिस पर सिर्फ उसकी बैलगाड़ी के चलने की आवाज आ रही थी बस। राम जी के गांव का रास्ता आ जाता है और राम जी बैलगाड़ी से उतरकर संग्राम सिंह को धन्यवाद कहकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। इधर संग्राम सिंह अपने घर की ओर जो है बैलगाड़ी को हाँकते हुए चल पड़ता है। रास्ते से थोड़ा ही दूर वो पहुंचता है कि उसके रास्ते में एक औरत और उसके साथ एक बच्चा होता है।
वह बैलगाड़ी को हाथ दे करके रोकती है। बैलगाड़ी पर लटकती हुई लालटेन की रोशनी में देखता है कि भाई वो औरत थोड़ी दुखी दिखती है। उसने गहरी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी काफ़ी गंदी थी, जिससे जो है संग्राम सिंह को ऐसा लगा कि वो एक लाचार है और गरीब कोई विधवा औरत है। औरत के बाल थे वो पूरे बिखरे हुए थे, बाल काफ़ी उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर दुख झलक रहा था। उसका चेहरा रोने जैसा दिखता था। उसके साथ ही उसका 10-12 साल का एक लड़का था। उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह था। उसके बाल बिखरे हुए उलझे हुए थे। वह अपनी माँ के आंचल से चिपका हुआ था और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिन से भोजन नहीं किया है। संग्राम सिंह ने उस औरत से पूछा कि तुम्हें क्या काम है, कहीं जाना है क्या? तुमने मेरी बैलगाड़ी क्यों रुकवाई है? इतनी ठंड में तुम लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? औरत बोली कि ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी की तबीयत खराब है। हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। हमें कुछ खाने को दे देते तो भला होता और मेरी बेटी का इलाज करवा देते। औरत रोती हुई संग्राम सिंह के सामने अपने दुखों को प्रकट करने लगी। संग्राम सिंह ने कहा कि कहाँ है तुम्हारी बेटी, क्या हुआ है उसे? औरत ने कहा, इस जंगल के उस दाईं तरफ 2 खेत छोड़कर मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी है। वहाँ मेरी बेटी और 2 बच्चे और हैं। आप चलते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब संग्राम सिंह का दिल तो साफ था। वह उस औरत की मदद करने के लिए उसके साथ उसके घर की ओर चल देता है। संग्राम सिंह ने अपनी बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल ही वो चल दिया। अब विधवा औरत उसके आगे घर की ओर चलती जाती है और संग्राम सिंह उसके पीछे पीछे चलता जाता है। 2 खेत छोड़कर औरत का घर आ जाता है। संग्राम सिंह को औरत कहती है कि यह है मेरी झोंपड़ी। फतेह सिंह देखता है कि झोंपड़ी काफ़ी टूटी फूटी है और ऐसा लग रहा था कि यह कोई खंडर है, क्योंकि झोंपड़ी की बनावट काफ़ी बेकार थी। उस झोंपड़ी में ठंड बहुत लग रही थी। संग्राम सिंह झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंच जाता है और अचानक हवाओं की गति तेज हो गई और वातावरण में पहले से भी ज़्यादा ठंड बढ़ गई। आसपास की झाड़ियों से अजीब अजीब मनुष्यत की जैसी फैलाने वाली कुछ आवाज़ें आ रही थीं। वो मौसम की ओर ध्यान न देकर उस टूटे फूटे दरवाजे को खोल देता है और वहाँ का नज़ारा उसे बेहद ही अजीब लगता है। संग्राम सिंह को बहुत ही बदबू आ रही थी उस घर से और वो झोंपड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। संग्राम सिंह को झोंपड़ी में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। संग्राम सिंह अंदर देखता है कि उस औरत के 2 लड़के और एक लड़की पहले से ही अंदर हैं। वह तीनों बच्चे लगभग 14-15 साल के होंगे। अब सब संग्राम सिंह को ऐसे देख रहे थे वो कि एक इंसान नहीं, कोई खाने का कबाब हो। काफ़ी भूखी नज़रों से संग्राम सिंह को घूर रहे थे और बच्चे उसे देख करके अजीब तरह से हंस रहे थे। तीनों बच्चे और पीछे खड़ी औरत और उसका बच्चा भी वो जोर से वो हंस रहे थे। अब फतेह सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं या फिर ये लोग कहाँ से आए हैं, मैं कहाँ फंस गया हूँ। मतलब संग्राम सिंह कुछ बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रहा था। और उधर जो है वो चुड़ैल और उसके बच्चे वो संग्राम सिंह को देख करके खुश हो रहे थे। अब बेचारा भोला भाला संग्राम
जो सबकी मदद करता था, आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। संग्राम सिंह ने पीछे मुड़कर उस औरत को देखा तो उसने भी अपना रूप बदल करके असली रूप में वो आ गई। कुछ देर पहले जो औरत संग्राम सिंह के सामने लाचार थी, अब संग्राम सिंह उस चुड़ैल के सामने लाचार प्रतीत हो रहा था। उस चुड़ैल का शरीर पतला था, जलता हुआ मांस शरीर से टपक रहा था और मुंह एकदम डरावना दहशत भरा। उसके चेहरे को कोई देख ले तो वहीं मर जाए, ऐसी मतलब उसकी जो बनावट थी इस प्रकार की थी। और उस चुड़ैल की आंखें बड़ी बड़ी थी, आंखों में गुस्सा और आग दोनों दिखाई दे रहा था। कान कटे फटे थे, बाल पैरों की एड़ी तक छू रहे थे और चुड़ैल के बाल किसी तलवार की धार जैसे थे। अगर किसी की गर्दन पर एक बार पड़ जाए तो उसका वहीं पर काम तमाम हो जाए। उसकी कुटिल भयानक हंसी पूरे वातावरण को डरावना बना रही थी और चुड़ैल के साथ जो बच्चा था वो भी भयानक रूप में आ गया था और वो भी दिखने में भयंकर प्रतीत हो रहा था। उन माँ और बेटों को देखकर किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता था। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें देख करके संग्राम सिंह की क्या दशा हुई रही होगी। संग्राम सिंह उन्हें देखकर सिर से पांव तक कांप गया था। संग्राम सिंह ने अपने जीवन काल में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसका जो हार्ट बीट थी वो भी तेज हो गई। तो संग्राम सिंह चुड़ैल व उसके बच्चों को देखकर बर्फ की तरह जम गया। उसके मुख से कोई भी स्वर नहीं निकल पा रहा था। उसने सोच लिया कि आज तो मेरा राम नाम सत्य होकर ही रहेगा। अब चुड़ैल और उसके बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। उनका भोजन संग्राम सिंह जो उनके बीचों बीच खड़ा था, सब उसे ललचाई नजरों से देख रहे थे। उसे देखकर उनके मुंह से लार टपक रही थी। अब संग्राम सिंह भागना चाह रहा था, लेकिन भागे कैसे? उस खंडर झोंपड़ी के दरवाजे पर चुड़ैल अपना विकराल रूप लिए खड़ी थी। संग्राम सिंह को देखकर जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। संग्राम सिंह के चारों तरफ वो शैतानी बच्चे उसे भूखी नजरों से घूर कर खड़े थे। बेचारा करे भी तो क्या करे? वह तो मदद करने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे ही मदद की जरूरत पड़ेगी। संग्राम सिंह ने अपने जीवन काल में कभी भी पूजा पाठ भजन नहीं किए थे, तो उसे किसी का भगवान का ना तो नाम और ना ही कोई मंत्र याद थे जिससे बोलकर वो बच सके। आज उसने अपने मन में ही जाना कि पूजा पाठ करना कितना जरूरी है, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज संग्राम सिंह अपने आप में खेत नजर आ रहा था और उसे खाने के लिए चारों तरफ शैतानी चिड़ियाँ नजर आ रही थी। अब पूजा पाठ करने लायक बचेगा तब तो पूजा करेगा। तभी अचानक चुड़ैल का एक बच्चा संग्राम सिंह के पीछे से उसकी पीठ पर झपट्टा मारता है, लेकिन संग्राम सिंह भी थोड़ा हट्टा कट्टा था। उसने उस बच्चे को झटके से पीछे धकेल दिया। उसने चुड़ैल और उसके बच्चों को गुस्सा आता है और जोर जोर से चीखती है, जिससे पूरी झोंपड़ी हिल जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे तेज भूकंप आ गया हो। चुड़ैल संग्राम सिंह से कहती है कि कितनी देर बचेगा तू? तुझे तो आज मेरे बच्चे बड़े चाव से खाएंगे, कई दिनों के भूखे हैं। तुझे इनका भोजन बनना पड़ेगा, तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। संग्राम सिंह अपने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। क्या मेरी मदद का यह फल दोगी मुझे?
लेकिन उस चुड़ैल पर संग्राम सिंह की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। चुड़ैल जोरों से हंसती हुई संग्राम सिंह के पीछे धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे वो पास आती है, संग्राम सिंह का कलेजा मुंह को आने लगता है। उसका शरीर व दिमाग ने उसके साथ बिल्कुल छोड़ दिया। उसे लग रहा था, उसे समझ में आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उधर चुड़ैल जो थी वो अपनी कुटिल हंसी हंसते हुए अपने बच्चों को कहती है कि जाओ खा लो और अपना पेट भरो। बड़े दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन आया है, इसे हाथ से मत जाने दो। फिर संग्राम सिंह की ओर एक बच्चा उसके गले के नीचे अपने पैने और गंदे दांतों से काटता है तो संग्राम सिंह की गई हुई चेतना उस बार वापस आई। दर्द के मारे संग्राम सिंह चिल्लाने लगा, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है, वो रोता हुआ कहता है। संग्राम सिंह उनके सामने ऐसे लग रहा था जैसे चारों तरफ शेर और बीच में एक बकरी का मेमना। संग्राम सिंह की हालत बहुत खराब थी। जब उस शैतानी बच्चे ने अपना झपट्टा मारा तो संग्राम सिंह की जोरदार चीखों के साथ उसका पेशाब भी निकल गया। लेकिन जब सभी बच्चों ने संग्राम सिंह पर झपट्टा मारा तो उसकी चीखें सुनकर किसी का भी दिल फट सकता था। लेकिन अचानक संग्राम सिंह के अंदर कहां से शक्ति का संचार हुआ और उसने उन बच्चों को जोर से अपने से दूर धकेला और वो पूरा लहूलुहान हो चुका था। उसका शरीर ऊपर सर से नीचे तक खून से लथपथ था। वह कभी भी मर सकता था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने हिम्मत दिखाई और दरवाजे की ओर भागा। वह चुड़ैल उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी और कहने लगी, भाग भाग तू, आज तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कहाँ तक भागेगा? आज तुझे हमारा भोजन बनना ही पड़ेगा। संग्राम सिंह उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पूरी शक्ति से भागने लगा। वह अपनी बैलगाड़ी की ओर भाग रहा था ताकि वह अपने गांव पहुंच सके। उधर जो है चुड़ैल और उसके बच्चे भी बराबर संग्राम सिंह के पीछे भाग रहे थे। जब चुड़ैल के साथ उसके शैतानी बच्चे भाग रहे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे जमीन हिल रही हो। अब संग्राम सिंह को एहसास हो गया कि चुड़ैल के बराबर उसके बच्चे भी बहुत शक्तिशाली हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं। संग्राम सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी पूरी ताकत से तेजी के साथ भाग रहा था और संग्राम सिंह का खून रास्ते में गिरता जा रहा था। लेकिन वो अपनी तेज गति से बैलगाड़ी तक पहुंच गया। चुड़ैल और उसके बच्चे उसके पीछे खड़े थे। उसने देखा जंगल का सारा माहौल बहुत ही भयानक था। जंगल से वो अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार सफ़र कर चुका है, लेकिन आज वही जंगल उसे खाने को लग रहा है। उसका दिल ऐसा डरावना मंजर देख करके कांप रहा था। इतने में चुड़ैल ने पीछे से कहा कि बेटा, अब तेरा क्या होगा? कहाँ तक भागेगा? अब तो मेरे बच्चों को अपना भोजन करने दो। चुड़ैल की भयानक बातें और बातों के साथ उसके मुख से लार टपकती हुई हंसी। संग्राम सिंह उस दृश्य को जीवन भर भी नहीं भूल पाया। अगर वो बचा तो। चुड़ैल उड़ती हुई संग्राम सिंह के चारों तरफ हवा में लहरा रही थी। उसके साथ उसके बच्चे भी भयानक हंसी के साथ संग्राम सिंह और उसकी बैलगाड़ी के चारों तरफ हवा में लहरा रहे थे। जंगल के बड़े बड़े पेड़ों की हवा और तेज हो रही थी। हवा और घूमती हुई चुड़ैल और उसके बच्चों को देखकर संग्राम सिंह का माथा भी घूम रहा था। फिर भी वो फटाक से अपनी बैलगाड़ी के पीछे बने झोपड़ी नुमा घर में दुबक जाता है।
उधर चुड़ैल और उसके बच्चे बैलगाड़ी के चारों तरफ जोर जोर से चिल्लाते और भयानक हंसी हंसते हैं। उसकी आवाज़ से बैलगाड़ी भी डर कर वहीं ज़मीन पर जो है, बैल जो था वो ज़मीन पर बेहोश होकर के गिर गए, दोनों बैल। अब चुड़ैल भयानक आवाज़ करते हुए बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ती है। अंदर बैठा संग्राम सिंह चुड़ैल की आवाज़ों से थर थर काँप रहा था। उसका खून पानी हो गया डर के कारण। उसने मन में सोच लिया था कि आज मौत पक्की है, वह आज उसका भोजन बनेगा। बैलगाड़ी के अंदर जो पूरी ढकी हुई थी, बैलगाड़ी के अंदर दाएं और बाएं तरफ खिड़की लगी हुई थी जिस पर कांच लगा हुआ था। अब चुड़ैल और उसके बच्चे बैलगाड़ी के ऊपर हमला करने के लिए जोर से कूदे और बैलगाड़ी की खिड़की पर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ रखा, वैसे ही पता नहीं क्या हुआ कि चुड़ैल और उसके बच्चों को एक जोरदार धक्का लगा और वो लगभग 10 फीट दूर जा गिरे। चुड़ैल जो थी वो भी अचंभित हो गई कि ये हो क्या रहा हमारे साथ। फिर से चुड़ैल व बच्चे पूरी ताकत के साथ गुस्से से गुर्राते हुए बैलगाड़ी के ऊपर कूदे। तो इस बार जो है वो लगभग 20 से 25 फुट दूर जा गिरे। अंदर बैठा संग्राम सिंह पसीने से तरबतर हो रहा था और उसका दिल डर की वजह से मुंह तक आया हुआ था। उसे पता नहीं चला कि चुड़ैल व बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वह तो पूरी तरीके से डरा हुआ था। उधर से चुड़ैल और उसके शैतानी बच्चे फिर से अपनी ताकत पूरी शक्ति के साथ बैलगाड़ी पर हमला करते हैं। उनके हमलों की गति से आसपास के पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे थे कि वह अभी गिरे, लेकिन बैलगाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ा उनके वेग से। फिर से चुड़ैल को जोरदार धक्का पड़ा और वो बहुत दूर जाकर के वो गिरे। अचानक कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। संग्राम सिंह अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। कुछ क्षण बीतने के बाद चुड़ैल और उसके बच्चे चिल्लाते हुए अपना भयंकर रूप लेकर बैलगाड़ी पर हमला करने लगे, लेकिन बार बार चुड़ैल की हार ही होती। अंदर बैठा हुआ संग्राम सिंह फिर से कांपने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह चुड़ैल से मुझे कौन बचा रहा है। फिर चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला किया, लेकिन फिर से हार हुई। अचानक संग्राम सिंह की नज़र सामने वाले खिड़की के नीचे बनी अलमारी पर पड़ी। वहाँ कुछ सामान रखा था और वहाँ उन सामानों के साथ में ही हनुमान जी का लॉकेट रखा हुआ था जो उस बैलगाड़ी की शक्ति बना हुआ था। जिस तरह महाभारत में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विजय पताका बने हुए थे, रथ के ऊपर थे, उसी तरह आज संग्राम सिंह की बैलगाड़ी में हनुमान जी संग्राम सिंह की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी के कारण चुड़ैल और उसके बच्चे बैलगाड़ी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसी कारण वह हर बार दूर जा गिरते थे। संग्राम सिंह हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि आप जो भी देवता हैं, कृपया आप मुझे बचा लें। मैंने आज तक पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन मैं आपका नाम और आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे आज से वादा करता हूँ कि अगर आज मैं बच गया तो आजीवन आपका दास बन करके आपकी पूजा करूँगा। हनुमान जी का लॉकेट संग्राम सिंह की पत्नी ने रखा था जब वो अपने माँ के घर जा रही थी। तब उसकी माँ ने मंदिर से हनुमान जी का लॉकेट तब उसकी माँ ने हनुमान जी का लॉकेट जो है वो सरला को दे दिया था ताकि वो संग्राम सिंह को पहना दे। उसने वापसी में आते समय
वो लॉकेट बैलगाड़ी की अलमारी में रख दिया और उसके बाद वो वहाँ से लॉकेट लेना भूल गई थी। तो संग्राम सिंह के हृदय में हनुमान जी की प्रार्थना करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा और मन ही मन उनको प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके उनके सामने आंख बंद करके वो बैठ गया। अब चुड़ैल फिर से अपनी शैतानी बच्चों के साथ गुस्से में चिल्लाती हुई बैलगाड़ी पर प्रहार करती है। तभी अचानक एक धमाका हुआ जिसे सुनकर संग्राम सिंह और उसकी बैलगाड़ी हिल गई। उसने अपनी बैलगाड़ी से बाहर झांक कर देखा तो मौसम और वातावरण बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ शांति थी। तब उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी तो देखा कि कांच टूटा हुआ है। दरअसल चुड़ैल ने अपनी पूरी शैतानी शक्तियों के साथ बैलगाड़ी की खिड़की पर हमला किया था, जिस वजह से कांच टूटकर चुड़ैल का हाथ नीचे आया था और अलमारी में रखी हनुमान जी के लॉकेट पर पड़ा, जिससे लॉकेट के अंदर जो शक्ति का प्रहार था वो चुड़ैल और उसके बच्चों पर पड़ा और हनुमान जी की शक्ति की वजह से चुड़ैल और शैतानी बच्चे एक साथ दूर उनकी खंडर झोंपड़ी में जा गिरे। झोंपड़ी के साथ जो है चुड़ैल और उसके बच्चों का खात्मा हो गया। वहाँ पर हनुमान जी की इस छोटी सी शक्ति उन पर काफ़ी भारी पड़ी और वो झोंपड़ी के साथ ही भस्म हो गए। कुछ ही पलों में जहाँ वो झोंपड़ी थी वह जगह बिल्कुल मैदान की तरह साफ होकर मैदान में परिवर्तित हो गई और वो धमाका इतना तेज था कि पूरा जंगल हिल गया। उसके बाद संग्राम सिंह ने राहत की सांस ली। हनुमान जी के लॉकेट के सामने हाथ जोड़कर संग्राम सिंह ने कहा, धन्यवाद धन्यवाद, जो आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। फिर संग्राम सिंह बोला कि हे देव, आज से मैं आपकी हर रोज़ पूजा करूँगा। वो अपने गांव लौटा और सारी आप बीती अपनी पत्नी और गांव वालों को बताई, जिसे सुनकर सभी डरने लगे और संग्राम सिंह को कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो आज तुम जिंदा खड़े हो। संग्राम सिंह ने सरला से कहा कि मैं आज से इन देवता की पूजा करूंगा। संग्राम सिंह की बात सुनकर कमला ने कहा कि उनका नाम हनुमान जी है। संग्राम सिंह बोले, हनुमान जी? आज से मैं हनुमान जी का नाम पता चला, आज से मैं इनका सेवक हूँ। और संग्राम सिंह हर रोज खेत पर जाने से पहले हनुमान जी की पूजा करता है और बिल्कुल एकदम स्वस्थ और अपने परिवार के साथ वो रहता है। कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है या कहानी सुनाते वक्त कहीं मैं हल्का सा कहीं फेरबदल या फिर हल्का सा कहीं मुझे आपको लगा है कि मैं कहीं भूल गया हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो फिर आप कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। इसी के साथ जय गुरुदेव।